गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के डिमांड पर मैं जेनेटिक का एक छोटा सा पोर्शन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि बहुत लोगों का आ रहा था कि मैम जेनेटिक के भी कुछ वीडियोस डालिए, तो मैं आज जेनेटिक्स का एक छोटा सा ही टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, फिर टेस्ट क्रॉस, फिर बैक क्रॉस, उसके बाद हम मेंडल लॉ पे आते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के जानने के बाद ही हम जेनेटिक्स के मेंडल लॉ और फिर उसके जो जितने भी लॉ हैं उन लॉ के जो एक्सेप्शन हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मेंडल जी ने बहुत सारे, चूँकि इसका इंट्रोडक्शन का भी एक वीडियोज़ हम डालेंगे, 7 कैरेक्टर्स को लेकर के वो मतलब अपने उन्होंने जो मेंडल लॉ था, जो जेनेटिक्स के लॉ थे उनको उन्होंने दिए थे। तो ऐसा क्रॉस, ठीक है, ऐसा क्रॉस जो केवल ओनली 1 कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं कंसीडर करके किया जाता है, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसमें ओनली 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली 1 कैरेक्टर। ये ओ और इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड यहाँ क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व ओनली 1 कैरेक्टर, केवल एक ही कैरेक्टर को कोड करता है, उसको ध्यान में रख के जब क्रॉस कराया जाता है, या क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल समझ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ओनली यहाँ पे कहा है 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये आपका कोई जीन है, ठीक है, ये कोई जीन है या क्रोमोजोम, मान लीजिए ये क्रोमोजोम है आपका, ठीक है, ये क्रोमोजोम है, एक्सेलेंट में अच्छे से ये आपका क्रोमोजोम है। ठीक है, ये जो क्रोमोजोम बने हुए हैं, इस क्रोमोजोम के, ठीक है, आपको देखेंगे कि हमेशा क्रोमोजोम क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक, और ये क्रोमोजोम, अगर सपोज करिए कि ये क्रोमोजोम जो हैं ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल इस पे जीन है, ये जो लोकस है, लोकस किसको कहते हैं, वह प्लेस जहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है उसको लोकस कहते हैं। समझ करिए जो क्रोमोजोम है इस पे जो जीन प्रेजेंट है वो हाइट वाली जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे टीटी भी हो, या हो सकता है यहाँ पे टीटी भी हो, स्मॉल टीटी भी हो सकता है, टीटी भी। देखिए कैरेक्टर एक है हाइट, उन्होंने एक ही कैरेक्टर को लिया, हाइट को लिया, लेकिन वहाँ पे इसके 2 एलील्स हैं। ठीक है, या एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक कैपिटल टी और इस कैपिटल, ये जो शो करेगा वो ड्वार्फ को शो करेगा, और ये जो शो करेगा वो टॉल को शो करेगा। ठीक है, लेकिन ये एक ही कैरेक्टर है, हाइट है केवल, वो हाइट में छोटा भी हो सकता है, हाइट में बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को कहा गया कि ओनली 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केवल एक ही कैरेक्टर को लिया गया है, वो कंट्रास्टिंग भी हो सकते हैं, या वो मतलब एक आपका होमोजाइगस टॉल हो सकता है, एक होमोजाइगस डॉर्फ हो सकता है। ठीक है, इसी को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहा उन्होंने, कि जब किसी भी इंडिविजुअल के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे या फिर उसके किसी एक कैरेक्टर को हम कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप होता है, देखिए फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता है? फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब होता है जिसे हम फिजिकली देख करके हम उसको ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है, जो देखने में ही हमको पता चल जाए बड़ा है या छोटा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई लंबा है तो हम एग्जैक्टली कहते हैं कि वो लंबा है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि वो किस टाइप का लंबा है, वो होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, वो हेट्रोजाइगस टॉल भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो फिनोटिपिकली इनका रेशियो जो होता है 3:1 होता है। फिनोटिपिकली रेशियो मतलब इसको लिख लीजिएगा कि फिनोटिपिक कैरेक्टर एक होता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब होता है, ठीक है, फिजिकली शोइंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टर फिजिकली हमको दिखाई देता है,
ठीक है, हम इसको जो अपीयर हो जाता है, हमको दिखता है, ठीक है, फिजिकली, उसको हम लोग कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है, तो जो उन्होंने फिनोटिपिक कैरेक्टर का रेशियो देखा किसके अंदर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, वो जो था आपका 3:1 था। ठीक है, दूसरा उन्होंने जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, वो जब आप उसके जीन लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि जो ये पेयर, जैसे मान लीजिए हमने बताया ना कि ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इस पे जब हम देखते हैं तो मान लीजिए ये हमने बोला कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये हो सकता है कि ये टीटी है, ये स्मॉल टीटी है, तब तो ये आपको पता चलेगा कि ठीक है ये लंबा है या छोटा है, दो हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर इसी पे अगर ये टी हो जाए और इस पे ये टी हो जाए, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाए, ठीक, तो भी ये लंबा होता है। ठीक, लेकिन हम ये इसको जब जीन लेवल पर हम स्टडी करते हैं तब हम कहते हैं कि नहीं, ये हेट्रोजाइगस है, होमो मतलब दोनों पे जो एक ही लोकस पे जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के जो जीन्स होते हैं वो सेम हो। ठीक है, तो उनको हम लोग होमोलॉगस कहते हैं। ठीक है, और जब दो रहते हैं तो उनको हेट्रोलॉगस कहते हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो कितना है इनका, 1:2:1। एक चीज और, मेंडल जी ने जो क्रॉस किया था, ये क्रॉस जो होते हैं आप लोग लिख लीजिएगा, 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ, एक मिनट, टाइप ऑफ क्रॉस, जो क्रॉस होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, और तीसरा होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ओनली वन कैरेक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे हम लोग 3 कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर है। देखिए, वैसे भी मेंडल जी ने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ज़्यादा वर्क किया था, वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे बहुत ज़्यादा वर्क उन्होंने नहीं किया था, इसलिए ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैक्सिमम आपको मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के बारे में बताया, लेकिन हम 1 बाय 1 आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद एज ए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हाइट ऑफ पी प्लांट का मैंने हाइट लिया और प्योर टॉल लिया, प्योर टॉल भी कह सकते हैं और इसको होमोजाइगस भी कह सकते हैं, होमोजाइगस। ठीक है, ये होमोजाइगस डॉर्फ है, प्योर डॉर्फ है, मतलब इसमें कंट्रास्टिंग कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है। ठीक है, जब दोनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जो एलील्स हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, आपके टीटी है, कैपिटल टीटी, मतलब कैपिटल टी इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या है, कैपिटल टी इज द, आप लोग एक बार और लिख लीजिएगा यहाँ पे, कैपिटल टी इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। और इसी के बेस पे इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंसी भी दिया था। ठीक है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्योर टॉल लिया है जिसमें होमोजाइगस है, और यहाँ पे प्योर डॉर्फ लिया है जो होमोजाइगस डॉर्फ है। ठीक है, फिर इसको गैमेटोजेनेसिस कराई आपको। अब जब आगे मेंडल लॉ बताएंगे तो मेंडल लॉ में ये है कि जो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेशंस। ठीक है, तो सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये गैमेट हो गए। ठीक, और फिर इन गैमेट के बीच में क्रॉस कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमको क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है, किस में, F1 जनरेशन में। ठीक, या F1 में जो भी इंडिविजुअल हमको मिले। ठीक है, जो मिलता है उसमें देखिए जो कैरेक्टर हमको दिखता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। देखिए यहाँ पे जीन जो है, देखिए जो हमारा क्रोमोसोम है वहाँ पे कैपिटल भी टी है और स्मॉल भी टी है,
लेकिन जो कैरेक्टर शो हो रहा है वो केवल टॉल का शो हो रहा है, डॉर्फ का नहीं शो हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए इसको डोमिनेंट, जो कैरेक्टर शो होता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। इसीलिए मैं कहा कि टीटी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक। और जब इसी को F1 जनरेशन भी कहते हैं। और जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई गई तो जब सेल्फिंग है मतलब इसी से क्रॉस करा दिया गया, यानी कि कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t, ठीक। जब क्रॉस कराया गया तो ये देखिए पुनीट स्क्वायर के थ्रू हमने ये क्रॉस बनाया है, ठीक है। तो जो गैमिट बनेगा, आपको पता है कि गैमिट को बनाने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n क्या है, n इज द हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप के आपके गैमिट्स, 4 टाइप के आपके गैमिट्स बने, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t। तो देखिए इसका फिनोटिपिक रेशियो देखने में तो ये भी टॉल है, क्या है, टॉल टॉल टॉल, बस ये क्या है, डॉर्फ, ठीक है। तो देखने के लिए तो फिनोटिपिकली आप देखेंगे तो क्या है, 3:1 है, ठीक। और ये जो है आपका टॉल टॉल है, ठीक। और यहाँ पे ये आपका डॉर्फ है, ठीक है। तो ये हमारा जीनोटाइप रेशियो था, ठीक। और ये फिनोटाइप रेशियो हो गया, ठीक है। तो आपने देखा होगा फिनोटाइप में 1 2 3 टॉल हैं और 2 डॉर्फ है। और जीनोटाइप देखेंगे तो जेनेटिक लेवल पे जब देखेंगे तो ये टॉल है, 2 जो हैं हेट्रोजाइगस टॉल है जिसको H टॉल मैंने लिखा है, और तीसरा आपका डॉर्फ है, ठीक है। तो 1:2:1 रेशियो, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा है 1:2:1 रेशियो। देखिए एक क्वेश्चन और आता है एग्जामिनेशन में कि इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछता है कि जब आप 2 हेट्रोजाइगस की जब आप क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है, तो इफ़ 2 हेट्रोजाइगस टॉल इज क्रॉस, जब 2 हेट्रोजाइगस, क्वेश्चन है इफ़ 2 हेटेरोजाइगस टॉल इज क्रॉस, अगर 2 हेट्रोजाइगस टॉल अगर क्रॉस करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉर्फ प्लांट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट आ जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉर्फ प्लांट। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में कि यदि आप क्या करते हैं, इफ 2 हेट्रोजाइगस टॉल इज क्रॉस, 2 हेट्रोजाइगस टॉल इज क्रॉस, यानी कि इनकी सेल्फिंग करा दी जाए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डॉर्फ प्लांट, डॉर्फ प्लांट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है डिजायर कैरेक्टर अपॉन टोटल कैरेक्टर। तो हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, और आपको पता भी है कि हेट्रोजाइगस टॉल 2 हेट्रोजाइगस टॉल का क्रॉस हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही कराते हैं, ठीक है। और ओनली 1 कैरेक्टर का यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारी डॉर्फ की, ठीक। तो जो डिजायर कैरेक्टर कि जिसको पूछता है, तो देखिए हमको डॉर्फ कितने मिले हैं, ओनली 1 मिला है, तो 1 × 100 होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 1 और हमारे टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4, टोटल कैरेक्टर 4 × 100, तो क्या हो जाएगा 100/4, कट कर दीजिए इसको, तो 25%। तो देखिए 25% हमारा डॉर्फ है। ये प्रोबेबिलिटी है कि 25% हमको डॉर्फ मिलेगा। दूसरे केस में पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे टॉल
आप बोल सकते हो कि होमोजाइगस, दूसरा आप है होमोजाइगस टॉल। क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस टॉल? क्वेश्चन वही है, बस सेकंड है। तो होमोजाइगस टॉल आप देखिए कितने हैं, ओनली वन है, वन है। तो 1 अपॉन कैरेक्टर, डिजायर कैरेक्टर 4 इंटू 100, ये भी कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से तीसरा कैरेक्टर अगर आपको पूछ दें कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटेरोजाइगस, ये क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हेटेरोजाइगस टॉल कितने, 2 हैं। यही हमारा डिजायर कैरेक्टर है। अपॉन टोटल कैरेक्टर 4 इंटू 100 आपका हो जाएगा ये 200 अपॉन 4, 50%। ठीक है, तो 4 में से 2 तो हमारे हेटेरोजाइगस है, 50% हो गया। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल प्लांट, नॉट होमोजाइगस, नॉट हेटेरोजाइगस, टॉल की बात करता है। तो टॉल प्लांट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो हमको टॉल तो 3 मिले हैं ना, तो 3 अपॉन 4 इंटू 100 तो हो जाएगा 300 अपॉन 4, कट कर दो, आपका हो जाएगा 28 और 75%। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो हर कोई जानता है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1 कैरेक्टर, दैट इज इसका रेशियो पूछ सकता है, लेकिन दैट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी निकालना। और देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्या संभावनाएं हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि अगर हेड को और टेल को उछाला तो क्या मिलेगा। ठीक, तो जब हेड को उछाला तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, लेकिन वो हमारा डिजायर कैरेक्टर है अपॉन 2, क्योंकि 2 ही हमारे पास हैं, या तो हेड या तो टेल, तो 2 वो हो गए और आने की संभावना किसी एक की है, तो 50%। ठीक, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस रहा। ठीक, इसके जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और ये प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू डिजायर कैरेक्टर अपॉन टोटल कैरेक्टर इंटू 100। ठीक है, और उसके बाद जो डिजायर कैरेक्टर क्या होता है, डिजायर कैरेक्टर मतलब जिसको वो पूछ रहा है, ड्वार्फ पूछ रहा है, टॉल पूछ रहा है, होमोजाइगस पूछ रहा है, हेटेरोजाइगस पूछ रहा है, या ओनली टॉल पूछ रहा है। ठीक है, तो दैट इज अ डिजायर कैरेक्टर। और जो टोटल कैरेक्टर होते हैं उससे इंटू डिवाइडेड बाई जो टोटल कैरेक्टर इंटू 100 करके हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रहा और आप इसको पढ़िए। इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी हम वीडियो डालेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और ऐसे भी अगर आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स हों आप उनको भी पूछ सकते हैं हमसे, जो मैसेज आप लोग डालते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मोनो हाइब्रिड के बाद फिर हम लेकर के डाई हाइब्रिड के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।